हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। सो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज पीएचडी ऑल अबाउट। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था या उन्होंने एक क्वेरी पुट की थी कि मैं पीएचडी के रिगार्डिंग एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो ऑन डिमांड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू एंड शेयरिंग इट विद यू गाइज। तो पीएचडी है क्या? पीएचडी इज एक्चुअली डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। द फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी इज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और जब भी हम पीएचडी परस्यू करने के बारे में सोचते हैं या कोई भी स्टूडेंट जब पीएचडी के बारे में सोचता है तो कुछ जर्नल क्वेश्चंस उसके माइंड में अराइज होते हैं। वो जर्नल क्वेश्चंस क्या हैं? दैट व्हाट इज पीएचडी, व्हेन टू डू पीएचडी, हु कैन डू पीएचडी, why one should opt to do PhD, and from where you can or you should apply for PhD। कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस हैं कि PhD है क्या, PhD के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो, PhD कौन कर सकता है और PhD क्यों करनी चाहिए, why, और कहाँ से आप PhD करोगे तो वो वैलिड रहेगी। कुछ फेक यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको प्रॉमिस करती है पीएचडी डिग्री आपको अलॉट कराएंगी, लेकिन एक्चुअल में वो डिग्री यूजलेस होती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इट इज अप्रूव्ड एंड वैलिड यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी इज फेक? So I'm going to answer all these questions one by one in this video. So stay with me here. सबसे पहले PhD है क्या? As I told earlier, it is Doctor of Philosophy. It is the highest awarded degree. ये सबसे बड़ी डिग्री है जो आपको अवार्ड की जाती है। Now the next question which arise in the mind of the student is that when you can apply for PhD. आप PhD के लिए कब अप्लाई कर सकते हो? आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी। पीजी से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हो पीएचडी करने के लिए। जैसे ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज होता है कि पीएचडी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हु कैन डू पीएचडी, या फिर कितनी मिनिमम परसेंटेज आपके पास आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए पीएचडी करने के लिए। तो वो मिनिमम परसेंटेज है कि आपकी जो पीजी है उसमें आपके पास 55% होने चाहिए, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो अगला सवाल आपके माइंड में अराइज होता है कि हमें पीएचडी ही क्यों करनी चाहिए, व्हाई वी शुड डू पीएचडी। इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है दैट इट इज द हाईएस्ट अवॉर्डेड डिग्री टू यू। ये सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी उपाधि है जो आप अपने एक एज अ स्टूडेंट अपने करियर में आपको अचीव होती है। एड डॉक्टर टू योर नेम। ऑब्वियसली एज यू ऑल नो कि जब हमारी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है इट विल एड डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ अवर नेम। कोई नॉर्मल पर्सन डॉक्टर ऐड नहीं कर सकता है, लेकिन जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है, डिग्री आपको मिल गई है, आप अपने नाम के साथ डॉक्टर ऐड कर सकते हो। एंड आई थिंक इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इस वाई क्वेश्चन का आंसर है दैट अर्निंग योर डॉक्टरेट मीन्स दैट यू हैव एक्सपर्ट लेवल नॉलेज इन योर चूजन फील्ड। अगर आपने पीएचडी किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में की है तो इट मीन्स यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, और आपको डीप नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। आपने इतनी रिसर्च उस टॉपिक के बारे में की है कि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है रिगार्डिंग दैट टॉपिक, रिगार्डिंग दैट एरिया, दैट यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। After that, PhD degree holders can teach their chosen subject at university level or work in a specialized position in their chosen field. जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है तो आप अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में यूनिवर्सिटी में टीच कर सकते हो। improves your chances of being selected for the post of assistant professor in your respective field. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन विद पीएचडी यू आर इम्प्रूविंग योर चांस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया होता है यूजीसी की तरफ से, जो क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया है, उस क्राइटेरिया में आपको पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, और उन मार्क्स के बेसिस पे आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो इम्प्रूव हो जाते हैं, वो चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक मेजर एडवांटेज ये भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो नेट आपके पास जरूर होना चाहिए। इट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट।
ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट इम्प्रूव योर चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। तो ये मेरे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर है कि आपको क्यों पीएचडी करनी चाहिए, व्हाई यू शुड डू पीएचडी। उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में, फ्रॉम वेयर वी कैन डू पीएचडी। अब जब भी हम पीएचडी के बारे में सोचते हैं, कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए हमें, किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, you should go for a university which is approved by UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी ने अप्रूवल नहीं दी है, वो यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी होती है और वहां से आपको पीएचडी नहीं करनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि विच यूनिवर्सिटी इज यूजीसी अप्रूव्ड एंड विच यूनिवर्सिटी इज नॉट यूजीसी अप्रूव्ड? यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पे पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी फेक है, कौन सी यूनिवर्सिटी नॉट। आई एम नॉट सेइंग कि फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होगी, लेकिन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट वहां पे यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। अब कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, देयर आर फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जहां से आप पीएचडी कर सकते हो। अब हम ये डिसीजन कैसे लें कि हमें किस यूनिवर्सिटी से, किस अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए? नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि किस यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ से पीएचडी, इन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो या फिर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, तो क्या इसकी ऑथेंटिसिटी में कोई डिफरेंस है? नहीं, ऑथेंटिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी कर रहे हो, जितनी वो वैलिड है उतनी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की गई पीएचडी वैलिड है। बट द कंडीशन इज कि वो यूनिवर्सिटी हमारी यूजीसी के अप्रूव्ड लिस्ट में होनी चाहिए। और फीस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो वहां पे फीस बहुत रीजनेबल और नॉमिनल होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ऑन द अदर हैंड पीएचडी कर रहे हो तो आपको चार्जेस तो ज्यादा पे करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली जो फीस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है और 4 to 5 लाख आपको स्पेंड ऑब्वियसली करने पड़ते हैं फॉर डूइंग पीएचडी। और ये अमाउंट इन केस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत मिनिमम होता है। एक और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो पीएचडी में एडमिशन के लिए आज कंपलसरी है, वो है कोर्स वर्क। आपको 6 मंथ का कोर्स वर्क जरूर अटेंड करना पड़ेगा और जो एग्जाम आपके कोर्स वर्क के होंगे उन एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई भी करना होगा। ये जो कोर्स वर्क है वो प्राइवेट और जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज में कोर्स वर्क ऑब्वियसली कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट से करोगे तो कोर्स वर्क नहीं होगा या प्राइवेट से करोगे तो वहां पे कोर्स वर्क नहीं होगा। कोर्स वर्क दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज में होगा। कोर्स वर्क के बाद आप एक तरह से एलिजिबल हो जाते हो टू गेट योर सिनॉप्सिस सबमिटेड, और उसके बाद आप अपनी पीएचडी के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, उसको परस्यू कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आपने एमफिल की हुई है तो ये जो कोर्स वर्क है ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता। तो दो स्टूडेंट्स हु हैव डन एमफिल in earlier times, for them it is not mandatory to attend or to do the course work, वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम टाइम लिमिट 3 है और मैक्सिमम 6 इयर्स है पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए। नाउ आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज विद यू जो यूजीसी अप्रूव्ड हैं, जहां से आपको आइडिया मिलेगा कि आप कैसे अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको गो थ्रू कर सकते हो और कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करनी चाहिए। हैव अ लुक। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज व्हिच इज अप्रूव्ड बाय यूजीसी। कुछ इसमें हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल एंड प्राइवेट। टोटल 1074 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से स्टेट 460, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 128, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारी 56 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्टेट यूनिवर्सिटीज 430 हैं। इस लिस्ट में आगे यूनिवर्सिटीज को विद देयर नेम प्रेजेंट किया गया है, विद देयर नेम स्टेट किया गया है। Here is the list of universities according to the state. For example, this is ऊपर करो थोड़ी. For example, this is the list of
अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज की लिस्ट गिवन है, जैसे ये सारी हमारी आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटीज हैं। हर यूनिवर्सिटी के ब्रैकेट में ये भी कहा गया है, बताया गया है कि विच यूनिवर्सिटी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ये जो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है विच इज इन आंध्र प्रदेश, इट इज द स्टेट यूनिवर्सिटीज। इस यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस ईयर में ये जो यूनिवर्सिटी है ये एस्टैब्लिश हुई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1964। ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी के साथ, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन द ब्रैकेट इट इज गिवन दैट इट इज द स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1976। So similarly, if we'll move ahead with every state, the list of universities given, जैसे आंध्र प्रदेश की है, ऐसे ही जैसे अगर आप आगे मूव करेंगे तो हमें, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आंध्र प्रदेश की लिस्ट है इसमें हमारी टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, वी हैव टोटल, सो जो आंध्र प्रदेश की टोटल हमारे पास 40 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में जैसे सबसे पहले हमारे पास जो थी अपेक्स यूनिवर्सिटी, फिर ये हिमालय यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। सिमिलरली लाइक इट वाज गिवन अर्लियर, हर यूनिवर्सिटी के साथ ब्रैकेट में उसका स्टेटस गिवन है, वेदर इट इज स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट गिवन है। हैव अ लुक टू द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय यूजीसी। आप इस लिस्ट को अच्छे से गो थ्रू करो। इट इज गिवन इन द वेबसाइट, आपको यूजीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। और जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को सिलेक्ट करके उसमें गिवन यूनिवर्सिटीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या नेट का होना कंपलसरी है? इज इट मैंडेटरी टू हैव नेट और टू क्वालिफाई योर नेट एंड जीआरएफ फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू पीएचडी? नेट कंपलसरी जरूरी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप वहां सेलेक्ट होना चाहते हो उस पोस्ट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम करना चाहते हो, तो नेट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी के लिए नेट इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप एंट्रेंस के थ्रू भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस को आप क्वालिफाई करके या एक अच्छा स्कोर लेके आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक बहुत डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में ये बार बार आता है कि मेरा नेट नहीं है तो मैं पीएचडी नहीं कर सकती या कर सकता। विदाउट नेट ऑल्सो यू कैन गो फॉर द पीएचडी। नेट इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग और फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू द पीएचडी इन एनी यूनिवर्सिटी। टिल नाउ इट इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे के जो नॉर्म्स होंगे यूजीसी के, यू नेवर नो कि वो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस उसमें स्टेट करते हैं, लेकिन अभी तक इट इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Thank you so much for watching this video. I hope you like the video. For more knowledgeable video on this topic, don't forget to subscribe my channel, do like the video, and don't forget to comment me in the comment box. Thank you so much. See you in my next video.